नमस्ते इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईटी जायंट इन्फोसिस के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। इन्फोसिस ने आज नंबर्स अनाउंस किए और मार्केट रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। प्रॉफिट, रेवेन्यू, गाइडेंस सब कुछ डिकोड करेंगे आज। सवाल ये है, मार्केट के लिए ये रिजल्ट पॉजिटिव है या वार्निंग सिग्नल, और इन्वेस्टर्स को अब होल्ड, बाय या वेट क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे, कोई हाइप नहीं। डिटेल्स में जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए पहले नंबर्स सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नेट प्रॉफिट अप्रॉक्स 6,650 करोड़, थोड़ा सा यूआई डिक्लाइन देखने को मिला। रेवेन्यू अराउंड 845 करोड़, लगभग 9% यूआई ग्रोथ। रेवेन्यू नंबर्स एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं। सबसे बड़ी हाईलाइट, कंपनी ने FY26 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रेज कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि भले ही प्रॉफिट्स में शॉर्ट टर्म प्रेशर है, लेकिन बिजनेस डिमांड वीक नहीं लग रही है और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। अब सबसे कॉमन सवाल, जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्यों गिरा? मेन रीजंस हैं वन टाइम कॉस्ट इम्पैक्ट, वेज एंड कंप्लायंस रिलेटेड एक्सपेंसेस और मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं लगती, ज़्यादा टेम्पररी प्रेशर जैसा है। रिजल्ट्स में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स भी हैं, रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से बेटर और FY26 गाइडेंस अपग्रेड। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी बैलेंस थी। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लार्ज डील विंस, स्पेशली AI लेड प्रोजेक्ट्स, एट्रिशन स्टेबल हो रही है। ये सब सिग्नल्स बताते हैं कि IT डिमांड फ्लोर बन चुका है और बुरा वक्त शायद पीछे छूट गया है। इन्फोसिस क्लियरली बोल रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ का इंजन AI लेड डील्स होंगे। AI सिर्फ बज़वर्ड नहीं, क्लाइंट्स एक्चुअली स्पेंड कर रहे हैं। ऑटोमेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिविटी टूल्स। लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि प्रॉफिट नंबर्स वीक दिखते हैं, लेकिन गाइडेंस अपग्रेड के बाद बड़ी डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी लिमिटेड लगती है। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अब क्विक कंपैरिजन मार्केट लीडर TCS के साथ। TCS ने मार्जिन्स बेटर मैनेज किए हैं, लेकिन इन्फोसिस की गाइडेंस अपग्रेड ने मार्केट को पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इन्फोसिस करेंटली थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है, स्पेशली AI डील्स रैंप अप में। जूमिंग आउट, पूरे IT सेक्टर के लिए क्या सिग्नल्स हैं? US में इंटरेस्ट रेट्स कट होने की एक्सपेक्टेशन से क्लाइंट स्पेंडिंग वापस आ रही है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज BFSI सेक्टर जो पेन पॉइंट था, वहाँ अब स्टेबिलिटी दिख रही है। अगले 6 महीने सेक्टर के लिए रिकवरी फेज होंगे। चार्ट्स पर नज़र डालें तो इन्फोसिस करंटली 68,1620 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि इस लेवल से ऑफ्टन बाइंग इंटरेस्ट आता है। अपसाइड में 8,750 पहला बड़ा रेजिस्टेंस होगा। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं तो 200 DMA डे मूविंग एवरेज पर ज़रूर नज़र रखें। इन्फोसिस जैसी क्वालिटी IT कंपनी में पैनिक का रीज़न नहीं है। डिप्स को एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अग्रेसिव पोजीशंस अवॉइड करें जब तक वॉलेटिलिटी सेटल नहीं होती। तो सिंपल समरी, प्रॉफिट वीक बट एक्सप्लेनेबल, रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग, गाइडेंस अपग्रेड, ऑन कॉन्फिडेंस। इन्फोसिस का रिजल्ट शॉर्ट टर्म मिक्स्ड लेकिन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्टिव लगता है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो कमेंट में लिखो इन्फी। हमारी IT सेक्टर प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं, अर्निंग्स को समझा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।